नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए ईयरली करंट अफेयर जो 2022 का पूरी एक सीरीज़ है उसमें 11th पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 के हमने लिए हैं। आपको पता होगा 10 जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ये 11वीं वीडियो है आपके लिए और इसमें 30 क्वेश्चंस प्लस स्टैटिक जीके को कवर कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, आप आंसर नीचे देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज उत्तर प्रदेश फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ये है लक्ष्मी सिंह। कौन? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह को गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा में कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी एट द मेंस वर्ल्ड कप गेम्स। तो मेंस का फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कहाँ हुआ? कतर में ऑर्गेनाइज हुआ। कतर में पहली बार ऐसा हुआ कि फीमेल रेफरी ने मैच में पार्टिसिपेट किया है। वैसे तो 3 फीमेल रेफरी को चुना गया था पूरे सीज़न के लिए, लेकिन पहली महिला जिसने मैच में पार्टिसिपेट किया वो रेफरी कौन है? आंसर होगा स्टेफनी फ्रेपर्ट, जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं और ये पहली वुमेन रेफरी बनी जो कि मेंस के फीफा वर्ल्ड कप में एज अ रेफरी गेम में पार्टिसिपेट कर रही थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट रिवाइव a 48,500 year old zombie virus buried in ice in which country। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 48,500 ईयर पुराना जोम्बी वायरस ढूंढा है और ये किस कंट्री के आइस में इनको मिला है? तो आंसर यहाँ पर होगा ये मिला है रशिया के आइस में। रशिया के आइस में दबा हुआ 48,500 ईयर ओल्ड जॉम्बी वायरस मिला है, जो कि फ्रांस के साइंटिस्टों ने इसको ढूंढा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज अपॉइंटेड एज न्यू नेवी चीफ ऑफ न्यू आर्मी चीफ माफ कीजिएगा न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कौन बने हैं? देखिए, जावेद बाजवा की जगह इन्होंने ली है, असीम मुनीर इनका नाम है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ये है असीम मुनीर। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड विच एनिमल एज अ फूड एनिमल रिसेंटली। तो फसाई के द्वारा किसे फूड एनिमल के रूप में रिसेंटली में घोषित किया गया है? तो आंसर यहाँ पर होगा ये घोषित किया गया है, ये मंजूरी दी गई है हिमालयन याक को। लेकिन इसको आप ब्रूटली किल नहीं कर सकते। इसको किल करने से पहले आपको मतलब ह्यूमन के तरीके से इसको किल करना है, क्योंकि डायरेक्टली इसको किल करना है, ऐसा नहीं पहले पैर काट दिया फिर हाथ काट दिया, इस तरीके से नहीं, तड़पाना नहीं है। जैसे आप जब आप इसको किल करेंगे खाने के लिए तो आपको इसको ह्यूमनॉइड तरीके से किल करना है। फसाई की बात हुई है, फसाई को 2008 में फाउंड किया गया था। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। रीता तेवतिया इस समय पर चेयरपर्सन है। अगर आप स्टैटिक जीके को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 79 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ रेजिंग डे परेड 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 में किस राज्य में आयोजित की जाएगी? मतलब की जा चुकी है। आंसर होगा ये पंजाब में ऑर्गेनाइज कराई गई। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में। ध्यान रखिएगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इसको 4 दिसंबर को ऑर्गेनाइज कराया गया। 58 नंबर की बीएसएफ रेजिंग डे सेलिब्रेशन है ये। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। बीएसएफ के पंकज कुमार सिंह उस समय पर डीजी थे, लेकिन अब कौन हो चुके हैं? तो संजय एसएल थाउसेन हो चुके हैं। एसएल थाउसेन सीआरपीएफ के भी डीजी हैं और साथ साथ वो बीएसएफ के एडिशनल डीजी के रूप में काम कर रहे हैं। बीएसएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1965 में इसको फाउंड किया गया था।
अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। एड्स डे की थीम की बात करें तो इक्वलाइज, इक्वलाइज इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो युद्ध अभ्यास भारत और यूएस के बीच में होता है, कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? आंसर है उत्तराखंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। उत्तराखंड में भी बात की जाए तो LAC के 100 किलोमीटर के रेंज में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, मतलब चाइना से 100 किलोमीटर अंदर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 18वें नंबर का है युद्ध अभ्यास, उत्तराखंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज़ द कंट्रीज बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर। तो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योगा केंद्र खोला गया है? आंसर होगा ये खोला गया है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इसे खोला गया है। विलेज है मंतलाई, वहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच पैरालंपिक मेडलिस्ट रिसीव्स पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किस पैरालंपिक को मिला है? आंसर होगा कोई और नहीं, अवनी लेखारा। ओलंपिक में भारत को इन्होंने पैरालंपिक में भारत को इन्होंने 2 मेडल दिलाए थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। जयपुर से बिलोंग करती हैं, आप इनको यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ एज्यूम्ड UNSC प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी किसको मिली थी? आंसर भारत को। भारत 2 साल के अपने कार्यकाल में 2 बार UNSC की प्रेसिडेंसी कर चुका है। वैसे UNSC के टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। भारत उस समय पर नॉन परमानेंट मेंबर था, लेकिन अगर जनवरी से बात की जाए तो भारत इसका मेंबर अब नहीं है, क्योंकि भारत का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। अगला क्वेश्चन, अ बुक ऑन विच मूवमेंट बैग्स कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय प्राइज किस बुक के राइटर को दिया गया है? तो आंसर होगा ये किस बुक के राइटर को? तो आंसर जो चिपको मूवमेंट जिन्होंने लिखी है उनको ये मिला है। किसने लिखी है? तो शेखर पाठक ने इस बुक को लिखा है हिंदी भाषा में। लेकिन जो ये जो अवार्ड है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF, ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड ना इंग्लिश भाषा में दिया जाता है और या फिर इंग्लिश ट्रांसलेटेड भाषा को दिया जाता है। तो पहले इस भाषा को ये जो बुक है इसको हिंदी में लिखा गया, किसके? शेखर पाठक के द्वारा। फिर मनीषा चौधरी ने इनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। उस इंग्लिश की बुक को ये कमला देवी चट्टोपाध्याय प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन, और आपको बता दूं आप रेगुलर करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर रेगुलर सुबह आता है, कभी भी मिस नहीं होगा। और यकीन मानिए आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ तक करंट अफेयर याद कराने की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो। नेशन ऑब्जर्व इंडियन नेवी डे ऑन। तो इंडियन नेवी डे नेशन कब ऑब्जर्व करता है? तो 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करता है, ध्यान रखेंगे। अब नेवी के जो इस समय पर एडमिरल है, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, कौन है? R हरि कुमार। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेवी को 1950 में फॉर्म किया गया, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल विन विच टीम बाय 5 विकेट। तो विजय हजारे ट्रॉफी को फाइनल में किसने जीत लिया? आंसर, इसको जीता है सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने। ध्यान रखिएगा, सौराष्ट्र ने यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया। किसको हरा कर जीता? तो आंसर यहाँ पर होगा ऋतुराज गायकवाड़ की महाराष्ट्र की टीम को हराकर यहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की है। इसका जो मैच था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट गोल्ड ATM इन विच सिटी। इंडिया का पहला गोल्ड ATM किस सिटी में खोला गया? आंसर होगा ये तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में खोला गया। ATM के माध्यम से गोल्ड कॉइन यहाँ पर कलेक्ट होंगे। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे बात करें उससे पहले आपको बता दूं गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस ATM को खोला गया है। अगला क्वेश्चन,
द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक की मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो आंसर होगा ये उदयपुर में ऑर्गेनाइज हुई है। ध्यान रखिएगा, उदयपुर राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। पहली शेरपाओं की मीटिंग हुई है ये। भारत के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत ने ही इसकी प्रेसिडेंसी की है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इट्स पोजीशन ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल एविएशन रैंकिंग? तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन रैंकिंग में भारत का स्थान बहुत बेहतर हुआ है, 48 रैंक पर है भारत। ध्यान रखिएगा, भारत ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया, काफ़ी तेज़ी से अपनी रैंकिंग को डिक्रीज़ किया और 102 पोजीशन से 48 पोजीशन पर लगभग 4 सालों में ये यहाँ पर जंप किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में इसे फाउंड किया गया और सल्वाटोर सियाचितानो इसके इस समय पर प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज़ बैंड यूज ऑफ मोबाइल फोन इनसाइड टेम्पल? तो मंदिरों के अंदर आप मोबाइल फ़ोन को नहीं ले जा सकते। ये किस हाई कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है और बैन कर दिया है? आंसर होगा ये किया है मद्रास हाई कोर्ट ने, जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको फ़ोन ले जाने के लिए मना कर दिया है, बैन कर दिया है और कहा है कि आपको फ़ोन डिपॉजिट लॉकर में रखना है और इसकी जिम्मेदारी मंदिर परिसर को दी गई है कि आपको डिजी लॉकर हर जगह बनाना पड़ेगा, डिपॉजिट लॉकर हर जगह बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी वेलफेयर? तो डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए डिसेबल्ड वेलफेयर के लिए उनके बेहतरी के लिए एक डिपार्टमेंट अलग से किस राज्य ने बनाया और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया? आंसर होगा ये बनाया है महाराष्ट्र ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच बैंक वॉन बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड? तो बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किस बैंक ने जीता है? तो बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड केनरा बैंक ने जीता है। केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज होकर एक केनरा बैंक बना है जिसने अपने परफॉर्मेंस के लिए बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, केनरा बैंक की बात कर ले। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में अम्मेबाल सुब्बा राव पाई इनके द्वारा इसे फाउंड किया गया और 1906 में इसको फाउंड किया गया। प्रभा जी इसके इस समय पर कौन है? CEO और MD। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट वन स्पोर्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट? तो वन स्पोर्ट और वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट को प्रोडक्ट दिमाग में आ रहा है। वन प्रोडक्ट एंड वन डिस्ट्रिक्ट की सक्सेस के बाद उत्तर प्रदेश के द्वारा ही वन स्पोर्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट ओपन किया गया, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग स्पोर्ट्स एलोकेट कर दिए गए जिससे कि उस स्पोर्ट को बेहतर करने में मदद मिल सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू ट्रॉपिकल साइक्लोन लाइकली टू फॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल? तो बे ऑफ बंगाल में दिसंबर के मंथ में आपसे पूछा जा रहा है कि नया साइक्लोन कौन सा बना था। वैसे आपको बता दूं, देखिए नॉर्मली जो ठंड का समय होता है उस समय पर साइक्लोन बहुत कम बनते हैं। इस बार 2 बने, निसर्ग और साइक्लोन मेंडस। साइक्लोन मेंडस का नाम रखा UAE ने और निसर्ग का नाम रखा किसने? आंसर होगा इसका नाम रखा है, माफ़ कीजिए, निसर्ग ने सितरंग बना था। तो सितरंग का नाम किसने रखा था? सितरंग का नाम रखा था थाईलैंड ने। ध्यान रखिएगा, 2 इस बार बने थे, एक मेंडस साइक्लोन मेंडस और दूसरा सितरंग। सितरंग का नाम थाईलैंड ने रखा था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे? तो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर होगा 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को आर्मीज़ के जो फ्लैग डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन पैसा कलेक्ट किया जाता है जिससे कि वेलफेयर के रूप में, आर्मी के वेलफेयर के रूप में इसे यूज़ किया जा सके। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022? 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर वर्ड किसे घोषित किया गया? आंसर होगा गोब्लिन मोड।
कंफ्यूज्ड माइंड को, गोबलिन मोड का मतलब ही है कंफ्यूज्ड जो माइंड है उसको उस वर्ड को अनाउंस किया गया वर्ड ऑफ द ईयर 2022 ऑक्सफोर्ड ने। व्हाट इज द, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पेरू फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? तो पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी? तो आंसर होगा पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, आंसर कौन, डीना बोलुआटे। डीना बोलुआटे बनी है पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। वैसे इनके यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो भाग गए थे, भागकर वो मेक्सिको जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको जो यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम है उसने पकड़ लिया और अब काफ़ी दिनों तक अपने कैद में रखेंगे। कहा जा रहा है 18 महीने तक उनको कस्टडी पे रखा जाएगा, पूछताछ होगी, जो उनके ऊपर केसेस हैं भ्रष्टाचार वगैरह के वो कंफर्म किए जाएंगे, उसके बाद उन्हें रिलीज़ किया जाएगा। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन पर पेरू चल रहा है और पेरू ने अपनी फीमेल प्रेसिडेंट बना दिया है। किसको? तो आंसर होगा डीना बोलुआटे और इसकी कैपिटल लीमा है, सोल इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है 2022 का? तो कोई और नहीं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। किसको? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यहाँ पर टाइम ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? तो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी? तो आंसर होगा फिजी में। भारत की मदद से फिजी में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट इन 2022 पब्लिश्ड बाय आर्ट एंड कैपिटल? तो एक तो हुरून की होती है, उसमें भारत को 85 मिली है रैंकिंग, लेकिन एक आर्ट एंड कैपिटल है, उसके द्वारा जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल जो पासपोर्ट है उसकी लिस्ट जारी की गई और भारत की इसमें रैंकिंग कितनी रही? भारत की रैंक इसमें 87 रही। कितनी? 87। ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में टॉप किया है यूएई ने, यूएई टॉप पर है। और वैसे अगर बात की जाए हुरून ग्लोबल लिस्ट की तो उसमें जापान ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ TTFI? तो टेबल टेनिस जो फेडरेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन है उसमें पहले कौन थे? तो पहले थे दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के वाइस चीफ मिनिस्टर हैं। और तो इस समय पर मेघना अहलावत को अपॉइंट किया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के रूप में। दुष्यंत चौटाला ने जब इस्तीफ़ा दिया, जब उनका कार्यकाल पूरा खत्म हो गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद मेघना अहलावत को चुन लिया गया। अगला क्वेश्चन, हु टॉप्ड द फोर्ब्स 2022 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन? तो दुनिया की 100 सबसे पावरफुल वुमेन की लिस्ट में किसने टॉप कर दिया है? तो कोई और नहीं, इनका नाम है उर्सुला वोन डेर लायन। कौन? उर्सुला वोन डेर लायन को अपॉइंट किया गया है, यूरोपियन यूनियन में प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंटेड है। भारत में बात करें तो भारत की 6 महिलाओं को टॉप 100 में जगह मिली है, जिनमें पहली रैंक पर निर्मला सीतारमण है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।